आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, हमारे पास एक प्रश्न है जिसमें पूछा गया वैज्ञानिक विधि से आपका क्या तात्पर्य है। तो आइए देखते हैं वैज्ञानिक विधि क्या होती है। वैज्ञानिक विधि अनुसंधान कार्य के लिए वैज्ञानिकों द्वारा अपनाई गई सुव्यवस्थित, क्रमबद्ध एवं तर्कसंगत विधि को ही वैज्ञानिक विधि कहते हैं। अगर इस परिभाषा का मतलब समझे तो अनुसंधान कार्य दोस्तों एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर ज्ञान की खोज की जाती है। तो वैज्ञानिकों द्वारा किसी ज्ञान की खोज के लिए एक नियम प्रणाली बनाई जाती है जिसके अंतर्गत सुव्यवस्थित तरीके को यानी कि सुव्यवस्थित तरीका या सुनियोजित तरीके से उस नियम को लागू किया जाता है। क्रमबद्ध यानी कि एक निरंतर क्रम में वह नियम होना चाहिए, और तर्क संगत यानी कि जब वह ज्ञान पर हम एक संपूर्ण तर्क दे पाए, तो इस प्रकार वैज्ञानिकों द्वारा सुव्यवस्थित, क्रमबद्ध और तर्क संगत यानी वैज्ञानिकों आपस द्वारा एक संयुक्त सुव्यवस्थित, क्रमबद्ध और तर्क संगत की प्रणाली बनाते हैं, जिसको एक विधि का नाम दिया जाता है, और यह एक प्रकार की वैज्ञानिक विधि कहलाती है। तो वैज्ञानिक विधि में कई प्रकार के अलग अलग चरण पाए जाते हैं। तो आइए देखते हैं वैज्ञानिक विधि के मुख्यतः कौन कौन से चरण होते हैं। तो वैज्ञानिक विधि के प्रमुख चरणों में पहले हम चरण देखते हैं क्रमबद्ध प्रेक्षण। क्रमबद्ध प्रेक्षण मतलब कि किसी भी समस्या को वैज्ञानिकों द्वारा हल करने पर वैज्ञानिक उस समस्या से संबंधित आंकड़े एकत्र करते हैं, जिसे हम क्रमबद्ध प्रेक्षण कहते हैं, या उस आंकड़े को क्रमबद्ध प्रेक्षण के अंतर्गत लाते हैं। इसी प्रकार जो दूसरा मुख्य चरण है परिकल्पना का निर्माण। परिकल्पना का निर्माण का तात्पर्य यानी कि प्राप्त जो आंकड़े हमें क्रमबद्ध प्रेक्षणों से जो प्राप्त आंकड़े होते हैं वो प्रेक्षणों की व्याख्या करने के लिए कार्यकारी नियम बनाते हैं। इसे ही हम परिकल्पना का निर्माण कहते हैं। तीसरा मुख्य जो चरण देखते हैं हम परिकल्पना का परीक्षण, यानी कि यह जो परिकल्पना जब हमारे लिए निर्माण हो जाती है तो इसी परिकल्पना का परीक्षण हम परिकल्पना के अंतर्गत यानी कि परीक्षण के रूप में करते हैं, या फिर हम बोल सकते हैं कि अब वे बनाई गई जो परिकल्पना का परीक्षण करते हैं, इसके लिए वे परिकल्पना के आधार पर कुछ निष्कर्ष निकालते हैं, यानी कि यहाँ से हमें जो निर्माण प्राप्त होता है किसका, आंकड़ों का, तो इसे हम एक परीक्षण के रूप में बदलते हैं, किसमें, परिकल्पना के परीक्षण में। और चौथा प्रमुख जो चरण होता है प्रयोग और अंतिम निष्कर्षण। तो प्रयोग और अंतिम निष्कर्षण में हम यह बोल सकते हैं कि यदि निष्कर्ष और भविष्यवाणी का प्रयोग के द्वारा सत्यापित हो जाती है, यानी कि अगर तीनों चरणों को हम किसी प्रयोग और भविष्यवाणी के द्वारा सत्यापित कर देते हैं तो इसे प्रयोग और अंतिम निष्कर्षण के रूप में लाते हैं, या फिर इसे बोल सकते हैं कि यह जो प्रयोग तीनों चरण जो अगर सही रूप से सत्यापित हो जाए तो इन्हें हम एक अंतिम निष्कर्षण का रूप मान सकते हैं। तो इस प्रकार हमने जाना कि वैज्ञानिक विधि क्या होती है और वैज्ञानिक विधि को किस प्रकार सफल बनाया जाता है, उसके लिए 4 प्रमुख चरण को भी हमने देखा। तो ये हमारे प्रश्न का उत्तर है। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।